ऑफ कैमरा स्टोरी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई स्टोरी सुनने वाले हैं। आज हमारी स्टोरी का टाइटल है बंगले की कहानी। चलिए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। यह बात उन दिनों की है जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र 13 साल की थी। उस समय में मैं अपने परिवार के साथ बड़े मज़े और मस्ती करता था। मेरे परिवार में मम्मी, पापा और बहन और मेरी दादी भी रहती थी। मेरे पापा रेलवे की नौकरी करते थे, इसलिए हम लोग रेलवे के मकान में रहते थे। जब मेरे पापा रिटायर्ड हुए तो हम लोग एक बड़े बंगले में रहने चले गए। उस बंगले में मैं बहुत खुश था, क्योंकि पहले से सोच रखा था कि हमारा खुद का बड़ा घर हो। जब हम लोग घर में रहने गए तो हमें एक बेचैनी सी महसूस हो रही थी और हम रात को देर से सोते थे, क्योंकि हमें डरावनी पिक्चरें बहुत पसंद थी और हम देर रात तक टीवी देखते रहते थे। और हमारा बाकी का परिवार खाना खाने के थोड़ी देर बाद ही सो जाते थे। एक दिन की बात है, जब मैं रात के करीबन 11 बजे टीवी देख रहा था, तब मुझे लगा कि बाहर से कोई आवाज़ आ रही है। मैंने सोचा मम्मी या पापा पानी लेने के लिए उठे होंगे, वहीं से आवाज़ आ रही होगी। उस समय मैंने ध्यान ही नहीं दिया लेकिन थोड़ी देर बाद जब मैंने टीवी बंद कर दी तो मुझे फिर से पायल बजने की आवाज़ आ रही थी, कि जैसे कोई मेरे पास चल रहा हो। ऐसे आवाज़ आने लगी और मुझे महसूस होने लगा। मैंने देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। मेरे पैर थर-थर काँपने लगे और मेरे होश उड़ गए। यह कैसी आवाज़ है? तभी पायल की आवाज़ बंद हो गई और थोड़ी देर बाद आवाज़ फिर से आने लगी, तो मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा, मानो मेरा दिल बाहर आ जाएगा अभी। मैंने सोचा कि यह बात सबको बता दूँ, पर जब मैंने हिम्मत जुटा के दरवाज़ा खोला तो मुझे वह मेरे पास बजने लगा। फिर से आवाज़ मेरे पास में ही आने लगी, छन छन की, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं दिखा तो मैंने फिर से मम्मी के कमरे में पहुँचा और सारी बातें उस समय मैंने मम्मी और पापा को बता दी। मेरे पापा मानने को तैयार नहीं थे कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि उनको ज़ोर से नींद आ रही थी और वह थोड़ी नींद में भी थे। यहाँ तक कि कोई मेरे बातों पर ध्यान नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि आज रात में मम्मी पापा के साथ ही सो जाता हूँ। ऐसा करते करते करीबन 8 या 9 दिन बीत गए। तभी वह आवाज़ फिर से आने लगी, लेकिन वह मेरे सिवाय और किसी को सुनाई ही नहीं देती थी। और अब तो वह आवाज़ चाहे जब आने लगी, जब चाहे तब आती थी, लेकिन मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ और मेरे पापा ने वह बंगला ही बदल दिया और हम लोग फ्लैट में रहने चले गए। हमारे बाद उस बंगले में हमारे जान पहचान वाले लोग रहने आ गए। उनका छोटा बेटा हमारा बड़ा अच्छा मित्र था। एक बार वह हमसे मिलने हमारे घर आया और हमसे पूछने लगा कि एक बात मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, सच सच बताना कि उस घर में कभी तुमने किसी के चलने या फिर पायल बजने की आवाज़ सुनी थी? तब तो हमें पक्का यकीन हो गया कि उस घर में कुछ तो था और मैंने फिर से अपने परिवार को बताया। तब उन लोगों ने हमारी बातों पर यकीन किया कि अब मैं सच में बोल रहा हूँ। और जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, उन लोगों ने उस घर में पूजा पाठ कराया तो पता चला कि यहाँ पर 7 औरतों ने एक साथ फांसी ली थी और यह उनकी आत्मा थी। आज मैं करीबन 70 साल का हो गया हूँ, फिर भी उस घर में जाने से मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और उस घर की बात सुनकर मैं आज भी बहुत डर जाता हूँ। दोस्तों, आप सबको आज की स्टोरी कैसी लगी? आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें
और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों कल मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ज़रूर ख्याल रखना।